से हमने अब डर बनाना पड़ेगा कि ऐसी अमृता वर्षा हो रही और नींद आवे। ये भी एक काल का भयंकर जाल है। ऐसा बढ़िया मौसम, ना गर्मी है ना सर्दी है, ऊपर परमात्मा की दया है, पंखे चल रहे हैं और अमृत वर्षा हो रही है। तो ध्यान से सुनो इस परमात्मा की प्यारी वाणी को। ये को बालकों का खेल नहीं, इतनी व्यवस्था कर रखी भक्तों ने आपके लिए, कितना बड़ा सेट बनाया है, ऊपर पंखे ला कर धर दिए, 2 महीने 1.5 के अंदर सबके में जचा कर रख दिया परमात्मा कबीर जी की दया से। इसीलिए कि प्यारी आत्मा यहाँ आएंगी, परमात्मा का ज्ञान सुनेंगी, अपने भगवान को पहचान के यहाँ से कल्याण करवा जाएंगी। कितना पुण्य होगा उन पुण्य आत्माओं ने जिन्होंने इसमें सहयोग दिया सेट बनाने में, यहाँ सारी व्यवस्था बनाने में। तो उसका लाभ आपने पूर्ण उठाना है। तो ध्यान से सुना करो। एक बच्चा 16 वर्ष पढ़ता है लगातार, वही पुस्तक होती है, वही ज्ञान होता है मिलता जुलता, और तब कितने पेट रोजी रोटी नौकरी का उसका जुगाड़ बनता है। और इसी प्रकार आप जी को ये दास यहाँ ट्यूशन पढ़ा रहा है, ये समझ लो, ये स्कूल समझ लो। और यहाँ महीने में 6 दिन 3 दिन दो सत्संग हम करते हैं 3-3 दिन के, इसमें एक आधे को अटेंड जरूर कर लिया करो। इससे में आपका काम बन जाएगा। अपना धंधा भी करो, लेकिन ये ज्ञान बहुत ध्यान सावधानी से सुनो। अब ये पवित्र पुराण अपने घर पर रखी रहती थी, पढ़ते भी थे, पढ़ने लगते इतना पता नहीं क्यों अगला पढ़ते इतना पिछला भूल लेते, कुछ भी पल्ला नहीं पड़ा करती। अब परमात्मा ने इसी दया कर दी, बाईपास काट दिए। जो हमने आवश्यक वस्तु है वो पढ़ लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो एक जड़ी, जैसे जंगल होता है वन, उस वन में तो वैद वो जड़ी तो सारी है ठीक से, लेकिन जो उसने औषधि के लिए चाहिए अपनी, वो औषधि से के लिए वो जड़ी निकाल लाता है और दवाई बना देता, रोग काट देता है। तो दास ने वो औषधि निकाल ली, वो जड़ी निकाल ली और औषधि कूट कर बना ली। आपको उसका प्रमाण दे रहा हूँ कि कहाँ से निकाल ली वो जड़ी, ये देखना। श्रीमद् देवी भागवत वही है, अभी आपको दिखाई थी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी इसके संपादक हैं। अब आपको क्या सुनाना चाहता है ये दास, इसी तीसरे स्कंद में। पहले आपको मौखिक बताता हूँ, फिर बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। जन्मे जे कौन थे? ये अभिमन्यु के पौत्र थे, राजा परीक्षित के पुत्र। तो जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि हे भगवान, इस ब्रह्मांड की रचना किसने की? कोई तो कहता विष्णु ने की, कोई कह शंकर ने की, कोई कह फलाने ने की, विष्णु ने की, कोई ब्रह्मा का नाम लेता है। ए ऋषि जी, मुझे क्लियर करके बताओ कि कौन देव पूज्य है और इस ब्रह्मांड की रचना किसने की? तो व्यास जी ने कहा कि राजन, जो बात आपने पूछी ना, इसी विषय में मैंने नारद जी से पूछी थी। तो नारद जी ने कहा, व्यास जी, जो तुम प्रश्न कर रहे हो कि ये ब्रह्मांड की रचना किसने की, और ये इसी विषय में मैंने, नारद जी कहता, मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछी थी, वो बता रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले। अब उसको आपको सुनाते हैं कि वो क्या बताया, कि क्या है इसमें लिखा है कि ऊपर जो है एक ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि स्थान पर, जैसे आपने शिव पुराण में पढ़ा कि वहाँ ऊपर स्थान पर शिव और काल ने एक गुप्त स्थान बना रखा है, उसने काशी के हैं ये। उसी काशी का नकली नाम, उसके आधार पर नाम ये पृथ्वी पर भारत में बनारस का रखा हुआ है। ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र। ये ब्रह्मांड समझने के बाद फिर आपका या देवी पुराण समझ में आओगे। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। ये एक ब्रह्मांड है।
ये इसमें क्या है कि ये एक अंडे के शेप में है, एलिपिकल शेप है इसकी, ये ऐसे, ये पूरा ब्रह्मांड। और इसमें नीचे ये अतल उतल ततलातल रसतल और ये पाताल, ये 7 लोक नीचे के हैं। अतल सुतल महातल पितल तलातल और पाताल। ये पृथ्वी और ये स्वर्ग, ये अलग, ये स्थान ऊपर हैं। और ये विष्णु शिव जी का लोक, ब्रह्मा का लोक और विष्णु जी का लोक, ये अलग है। और ये जो स्थान है इसको ब्रह्मलोक कहते हैं। ये सारा ब्रह्मलोक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस ब्रह्मलोक को भी इस काल ने डिवाइड कर रखा है। इसमें नकली सतलोक, ये देख, एक तो महाइंद्र का द्वीप बना दिया, इसके ऊपर नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना की। इसी के ऊपर इसने ये 3 स्थान गुप्त बना रखे हैं। ये तो रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। और ये काल यहाँ माँ ब्रह्मा रूप में रहता है और दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। और ये यहाँ एक, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये स्वयं शिव रूप धारण कर लेता है इस रूप में और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। और ये एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये महाविष्णु रूप में स्वयं रहता है, दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। तो जब ये, अब ये जो सावित्री और ब्रह्मा रूप में यहाँ रहते हैं, इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ब्रह्मा जैसी शकल का हो जाता है। उसका नाम भी वो ब्रह्मा रख देते हैं और वो रजोगुण युक्त हो जाता है। और फिर ये दूसरे नंबर पर सतोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों पति पत्नी रूप में रहते हैं, ये विष्णु रूप धारण कर लेता है। तो इस लक्ष्मी के संयोग से जो तो पुत्र उत्पन्न होता है वो विष्णु जैसा ही हो जाता है, इस रूप का हो जाता है, उसका विष्णु नाम रख देते हैं। और यहाँ जो तमोगुण प्रधान क्षेत्र में ये काल शिव रूप धारण कर लेता है ऐसा, और पार्वती को, दुर्गा को पार्वती रूप बना लेता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो इसी की रूप का हो जाता है और उसको शिव नाम रख देता है, महेश्वर, और वो तमोगुण युक्त होता है। अब जैसे, और ये दुर्गा का अलग लोक है, ये यहाँ रह करके नीचे के सब ब्रह्मांडों को संचालन करती है और ये कभी किसी के सामने अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आता, इसका असली रूप और है। अब ये सतोगुण रजोगुण प्रधान क्षेत्र, ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र कैसे है? और इसी में परमात्मा कबीर जी का भी अपना एक अलग लोक है। जैसे राजदूत भवन होते हैं प्रत्येक देश का, प्रत्येक देश में, तो यहाँ परमात्मा ऐसे स्थान पर है, ये ना इस काल को पता ये कहाँ रहते हैं, इधर कोई नहीं जा सकता, ये प्रभु की रचना है, कृपा है कबीर जी की। यहाँ एक ऐसा स्थान है, परमात्मा यहाँ अन्य रूप में रहते हैं। अब हमने ये समझना है कि जैसे एक मकान में 3 कक्ष हों, एक कमरे में कक्ष में इन अश्लील चित्र लगे हों, अर्धनग्न शरीर हों, उसमें जब जाएगा मन तो उसके अंदर कोरा बकवाद उत्पन्न हो जाएंगी और जब तक वहाँ रहेगा उसके अंदर बहुत ही उत्तेजना बनी रहेगी। ऐसे ही दूसरे कक्ष में लगे हों साधु संत फकीरों के चित्र, वहाँ जाते ही शांत हो जाता है, उनकी लीला को परिचित होता है और एकदम परमात्मा की भक्ति करने को मन चाहने लग जाता है, ऐसा स्वभाव बन जाता है। और तीसरा हो सूरवीर शहीदों का के चित्र लगे हों, क्रांतिकारियों के, तो वहाँ उनको उनकी लीलाएं देखकर, उनके चेहरे देखकर उस वैसा ही मन हो जाता। तो ऐसे ही ये काल, इस काल ने ऊपर 3 स्थान बना रखे और जब रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहता है, दुर्गा को वहाँ साथ रखता है, पति पत्नी व्यवहार में रहते हैं, तो वहाँ ये 4-5 मुख आ लेता है और वैसा ही पुत्र उत्पन्न हो जाता है और रजोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम ब्रह्मा रख देता है।
और जब वो सतोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं उससे वहाँ उनके विष्णु रूप धारण कर लेता है तो उनसे उत्पन्न पुत्र भी विष्णु जैसा ही, उसी जैसा, यानी विष्णु बन एक जैसा रूप हो जाता है, उसका नाम विष्णु और सतोगुण हो जाता है, रख देते हैं। ऐसे ही तमोगुण प्रधान क्षेत्र में ये होते हैं। तो इन तीनों उस ये शिव जी रूप में होता है, नागनु गोड़े में जटा वटा बना बढ़ा के ऐसे हो जाता है, तो वो पुत्र भी इसी के रूप का उत्पन्न हो जाता है। फिर ये बचपन से ही इनको अचेत कर देते हैं। जैसे कोमा में होता है ना कोई प्राणी, उसका खाना भी खिलाते रहते हैं और वो जीवित भी रहता है, पड़ा रहता है बेशुद्ध, ऐसे ही रहते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं तो तीनों को फिर सचेत कर देता है, कर देती है, और दुर्गा फिर इनको ऊपर के नज़ारे दिखाती है। ये वर्णन है इस श्रीमद् देवी भागवत में।